बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की ख़बर और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए अहम टास्क जो है वो सौंप दिया गया है। ना सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए बल्कि इमरान खान की जो प्रोसीडिंग है केस के हवाले से इसको लाइव नशर करने पर भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। कुछ इस पर अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बड़ा जो हुक्म है वो दिया गया है और बाकायदा तौर पर 2 जजिस को एक अहम जो कमेटी है उन पर मुश्तमिल वो बनाई गई है और एक अहम टास्क चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें सौंपा गया है। ये मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। काज लिस्ट मनसूखी का क्या मामला है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो वही सारे काम कर रहे हैं जो कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे तो उनके दौर में तनकीद की जाती थी। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से भी कुछ जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ इमरान खान साहब की जो ज़मानत का केस है, इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं इनकी लाइव नशरियात के हवाले से। अब हुआ ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो अपना पहला वर्किंग डे था और जो पहली समाअत थी जो कि फुल कोर्ट को उन्होंने हेड किया था, इस फुल कोर्ट को बराह रास्त नशर किया गया था और इसे बराह रास्त नशर करने के बाद एक 2 रुकनी जो कमेटी है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से बनाई गई है। और ये जो 2 रुकनी कमेटी है ये बुनियादी तौर पर ये तरीक़ाकार तय करेगी या इस हवाले से एक रिपोर्ट पेश करेगी कि अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर जो है वो किस तरीके से किया जा सकता है, या ये भी सबसे अहम सवाल है कि कौन कौन से जो मुकदमात होंगे या अहम मुकदमात को ही सिर्फ बराह रास्त नशर किया जाएगा। और अगर बराह रास्त नशर किया जाता है तो फिर तो इस तरह से जो पीटीवी है क्या वो सारा दिन अदालती कार्रवाई ही बराह रास्त दिखाता रहेगा, या ये होगा कि जो है वो कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए, या यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप कार्रवाई बराह रास्त दिखा सकते हैं तो उस पर जिसने जो केस की कार्रवाई सुननी होगी वो वहाँ पर सुन सकेगा। तो बहरहाल ये एक अहम टास्क उस जजिस की 2 रुकनी कमेटी को दिया गया है और इससे नेक्स्ट वीक पर जो रिपोर्ट है वो तलब की गई है और 2 जजिस के बाकायदा तौर पर जो नाम हैं वो भी ज़राए से सामने आ गए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इनमें तो एक जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं। ये 2 जजिस हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो कमेटी के सरबराह होंगे और दूसरे जज जो हैं वो जस्टिस अतर मिनल्ला होंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि जब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो तब इन्होंने बड़ी कोशिश भी की थी कि हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है वो किसी तरीके से वहाँ से अगर ये बराह रास्त दिखाने का सिलसिला शुरू हो जाए, एक रवायत डाल सके, लेकिन वहाँ पर कुछ इख्तलाफात की वजह से या इत्तेफाक ना होने की वजह से कार्रवाई बराह रास्त नहीं दिखाई गई थी। हालांकि उस वक्त में हाई कोर्ट कवर करता था, इंतज़ामात वगैरह भी मुकम्मल किए गए थे, लेकिन इत्तेफाक ना होने की वजह से दीगर जजिस के साथ कार्रवाई बराह रास्त नहीं फिर दिखाई जा सकी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो अहम स्टेप लिया गया उसके बाद ये जो 2 रुकनी कमेटी है वो बनाई गई है और इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला को भी शामिल किया गया है। और ये जो जजिस की 2 रुकनी कमेटी है ये जो रिपोर्ट देगी, क्योंकि जो जजिस का फुल कोर्ट इजलास है वो एक मरतबा फिर से भी बुलाया जाना है, या फुल कोर्ट जो मीटिंग है उस मीटिंग में ये अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करेगी। अब इसी सिलसिले को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये जो स्टेप उठाया गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो बड़ा मुतालबा है वो कर दिया है और ये मुतालबा किया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इमरान खान के जो मुकदमात हैं इन्हें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करके बराह रास्त नशर करने का जो मुतालबा है वो किया गया है। क्योंकि इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, जाहिर सी बात है इमरान खान साहब एक लीडर हैं और वाहिद पाकिस्तान की वो जमात है जो कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो रिप्रेजेंट है वो कर रही है। दीगर इवन के नून लीग और पीपल्स पार्टी भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने सूबों की हद तक ही है, पूरे मुल्क में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही रिप्रेजेंटेशन है।
तो ये भी एक बड़ा इम्तिहान होगा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कि वो ख़ुद अब ये बरह रास्त नशर करने के हवाले से उन्होंने स्टेप लिए हैं। तो क्या इमरान खान साहब के जो मुकदमे हैं वो अब बरह रास्त वो दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालबा किया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और अदल व इंसाफ की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम केसेस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की जो इस्तदा है वो की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में दायर इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत की काज लिस्ट मनसूख होने पर PTI ने ये जो शदीद रद्द अमल है वो दिया है। इस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब का एक तो ज़मानत का मामला था साइफर केस में और एक वैसे साइफर केस में दरख्वास्त आई हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब की जो दरख्वास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर रुक सी गई हैं। इससे पहले भी इमरान खान साहब की 3 बड़ी अहम नौयत की दरख्वास्तें थी जिन पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर रखा है, लेकिन अभी तक वो फैसला उनके ऊपर नहीं सुना रहे। फिर इसी तरीके से ये जो साइफर मुकदमा है जो कि उन्हीं की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर था वो कास्ट लिस्ट मनसूख हो जाती है और फिर उसके बाद जब नई कास्ट लिस्ट आएगी और फिर उसके बाद जब इमरान खान का मुकदमा मुकर्रर होगा तो होगा। और फिर इसके अलावा एक और बड़ा अहम सवाल इस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर उठ रहा है कि वो कायम मकाम यानी कि जब चीफ जस्टिस कहीं जाते हैं या बीमार होते हैं या छुट्टियों के ऊपर जाते हैं तो कायम मकाम का जो चार्ज है वो जो मोस्ट सीनियर 3 जज होते हैं उनको सौंप दिया जाता है ताकि जो निज़ाम है फिर वो पीछे से चला सकें। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर छुट्टी पर हैं या आप अगर बीमार हैं तो चीज़ों को नहीं देख पा रहे तो सिस्टम को तो चलाना है, निज़ाम को तो चलाना है, तो जो मोस्ट सीनियर जज होता है उसके हवाले चीज़ें की जाती हैं। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो छुट्टियों पर गए हैं, लेकिन पीछे जो कायम मकाम का चार्ज है वो नहीं दिया गया। और अब वो लोग जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से सवाल किया करते थे कि वो आज तक छुट्टियों पे नहीं गए और इस वजह से वो नहीं जा रहे कि उन्हें जो चार्ज है फिर वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अभी के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको देना पड़ेगा, तो वो ये चीज़ नहीं चाहते थे, तो इस वजह से वो छुट्टियों पर नहीं जाते थे। लेकिन वो अब यहाँ पर ये जो सवाल है वो नहीं उठाते चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर के देखें अभी तक इमरान खान साहब के बड़े अहम नौयत के 3 मुकदमात थे जिन पर जो फैसला है वो अभी तक महफूज है, फैसला नहीं आ रहा। फिर ये कास्ट लिस्ट का भी मामला हो गया और फिर इसके बाद जो कायम मकाम चीफ जस्टिस का चार्ज है वो भी उनकी जानिब से नहीं दिया गया जब वो छुट्टियों के ऊपर होते हैं। तो ये एक अहम जो सवालात हैं उनके ऊपर उठते भी हैं। खैर इमरान खान साहब के केसेस को लेकर वैसे ही उनके ऊपर सवालात हैं और इमरान खान साहब उनके ऊपर अदम एतमाद भी कर चुके हैं और ये कह चुके हैं 3-4 मरतबा गालिबा उन्होंने कहा है जी कि जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उनके मुकदमात ना सुने। लेकिन ये जो एक मामलात हैं वो हाई कोर्ट से सामने आ रहे हैं। बहरहाल वापस उसी खबर की तरफ बढ़ता हूँ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है और इसी में आगे उन्होंने कहा है जी कि हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत को बिला जवाज़ मुलतवी करने की शदीद मज़म्मत भी करते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त इंसाफ के कत्ले आम का एक मुनज़्ज़म सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस इंसाफ के कत्ले आम का फौरी नोटिस लेते हुए तमाम ज़ैली अदालतों में इंसाफ के तकाज़ों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, इमरान खान के तमाम मुकदमात को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। चीफ जस्टिस से अपील है कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और अदल व इंसाफ की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। तो ताहम ये एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एलामिया सा था वो जारी किया गया और इसमें ये अहम जो मुतालबा है उनकी जानिब से किया गया है। आगे चलते हुए नाज़रीन एक और अहम ख़बर है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब का जो रिहाई से रिलेटेड एक फ़ैसला था वो चैलेंज किया गया था। सिंगल रुकनी बेंच का वो फ़ैसला था और वो चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट के ही 2 रुकनी बेंच में। और मामला ये हुआ था कि परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। तो इस पर जो चैलेंज किया गया था डिवीज़नल बेंच पर तो एक बड़ी फ़तह परवेज़ इलाही साहब को मिली है और उनकी जो फ़ैसला था सिंगल रुकनी बेंच का उसको बरकरार रखा गया है, यानी कि परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का जो हुक्म है सिंगल रुकनी बेंच का 2 रुकनी बेंच ने भी उसको बरकरार रखा है। और जो नैब ने अपील की थी उसे नाकाबिल समाअत करार देते हुए रिजेक्ट जो है
वो किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। इसी तरह जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने परवेज़ लाई के 2 मुकदमात में, चूँकि उनको तकरीबन 12-13 मरतबा गिरफ़्तार किया जा चुका है और गिरफ़्तार करने के बाद फिर उनको जो है वो पेश किया जाता है और फिर उनकी रिहाई होती है और फिर किसी मुकदमे में उनकी जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी जाती है। और फिर इस पर परवेज़ लाई साहब भी ये कह रहे हैं जी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो बहरहाल एक और मुकदमे में उनकी 2 मुकदमात में उनकी गिरफ़्तारी डाली गई और उनको जिस्मानी रिमांड की सदा की गई जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर से, जो कि मुस्तरद हुई है। और एंटी करप्शन पंजाब ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से चौधरी परवेज़ लाई के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जो अदालत ने मुस्तरद की और उनको जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भिजवा दिया है। और दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो मैंने आपको बताया कि परवेज़ लाई को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील, जो कि सिंगल रुकनी बेंच के खिलाफ उन्होंने डिवीजन बेंच में दायर की थी, इसे नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है और जो फैसला है वो बरकरार रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, कस्टडी में मौजूद हैं। और इसमें अब यही है कि अगर उनको फिर से इसमें भी ज़मानत मिलती है, क्योंकि अब वो स्टेज आ गई है, जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल हो चुके हैं, इन 2 मुकदमात में भी अगर वो ज़मानत के लिए जाते हैं तो अगर इन 2 मुकदमात में भी उनकी जो ज़मानत है वो हो जाती है तो फिर उसके बाद हो सकता है कि कोई 13वें-14वें केस में परवेज़ लाई साहब की जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी जाए। इमरान खान साहब ने एक बड़ा स्टेप लिया है, एक बड़ा हुक्म जेल से उन्होंने जारी किया है और इसके मुताबिक इमरान खान साहब के जो हामिद खान हैं, उनके बड़े पुराने साथी और मुश्किल वक्त के साथी, उन्हें अपनी लीगल टीम का सरबराह मुकर्रर किया गया है। और इमरान खान साहब की जो ज़मानत के मुकदमात हैं उनमें एक तब्दीली आई है, एक नई हिकमत अमली के साथ अब चला जाएगा और अब हामिद खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की इस लीगल टीम को हेड करेंगे। हामिद खान साहब इमरान खान साहब के बड़े पुराने साथी हैं, मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे, फिर बीच में इन दोनों में अलहदगी भी हुई, लेकिन फिर दोबारा से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई और इमरान खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो हामिद खान साहब जो थे वो दोबारा इमरान खान साहब के साथी बन गए और इस मुश्किल वक्त में उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया। और अब इमरान खान साहब ने ये अहकामात दिए हैं और इन पर इम्प्लीमेंट भी हो गया है। हामिद खान साहब को सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का। और अब ज़मानत के जो मुकदमात हैं, वैसे इनकी भी टीम और वकला टीम वगैरह सारे देख रहे थे, लेकिन अब चूँकि ये ख़ुद सरबराह मुकर्रर हो गए हैं तो इनके अंडर अब वो जो सारे तमाम तर चीज़ें हैं वो होंगी और वो ख़ुद इसको देखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर ये है कि एक सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट सामने आया है और वैसे तो इलेक्शंस के हवाले से जितने भी सर्वेज़ आए हैं उनमें इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, ना सिर्फ बढ़ती जा रही है कि बल्कि जितना भी प्रीवियस सर्वे के मुकाबले में इमरान खान साहब के हवाले से जब नेक्स्ट सर्वे किया जाता है तो उसमें ज़्यादा हक़ में इमरान खान साहब के जो नताइज हैं वो आते हैं। अब इसी तरह का एक और सर्वे किया गया है, लेकिन ये जो सर्वे है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन इनसे पूछा गया है और इमरान खान की बजाय नवाज़ शरीफ के हवाले से सिर्फ इसमें सवाल हुआ है। और सर्वे बेसिकली ये किया गया है कि अगर नवाज़ शरीफ वापस आते हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शंस जीत पाएगी या इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। और इस सर्वे नताइज के मुताबिक 67% लोगों का ये कहना था कि नून लीग इलेक्शन नहीं जीतेगी, 27% का कहना था कि जीत जाएगी अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और 6% का कहना था कि पता नहीं है या मालूम नहीं है। तो सवाल को थोड़ा डिफरेंट किया गया और इसमें एक चीज़ ऐड की गई कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं और फिर ज़ाहिर सी बात है वो वापस आते हैं तो कैंपेन और सारी चीज़ें वो ख़ुद करेंगे, तो इस सूरत में भी 67% आप यहाँ से पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा लें और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अवाम इस वक्त क्या चाहती है। तो 67% ऐसे हैं जो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ भी आ जाए तब भी मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। और इसकी एक और सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि 2018 में और 2023 की अभी की जो वोटर लिस्टें हैं या वोटर की जो तादाद है वो जारी की गई है और इसमें एक बड़ी तादाद में जो यंग वोटर्स हैं यानी कि 18 से 35 साल का वोटर जो है वो ऐड ऑन हुआ है। और ज़ाहिर सी बात है सबको ये मालूम है कि यंग वोटर्स में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है वो इमरान खान साहब की है। मुल्क में 18 से 35 साल के वोटर्स की तादाद 57,95,197 है। 36 से 45 लाख वाले वोटर्स की तादाद 2,77,94,046 है। 46 से 55 साल वाले वोटर्स की तादाद 1,81,24,000
56 से 65 साल वाले वोटर्स की तादाद 1,18,00,000 और मुल्क में 66 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर्स की तादाद 1,20,00,000 है। तो 18 से 35 साल के जो वोटर्स हैं वो अच्छे खासे जो उनकी तादाद है वो बढ़ी भी है। फिर इसी तरीके से ओवरऑल अगर वोटर्स की बात की जाए तो इसमें जो 2023 का डेटा जारी किया गया, इसके मुताबिक 2023 में इस्लामाबाद के वोटर्स की तादाद 10 लाख, अच्छा ये इस्लामाबाद का है। फिर इसके अलावा पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़, सिंध में 2 करोड़, इसी तरह से 2,66,00,000, केपी में वोटर्स की तादाद 2,17,00,000 है। बलूचिस्तान में जो है वो 52,84,000 और इसी तरह से जो है वो दिगर भी तादाद है। तो बहरहाल ये एक डेटा जो है वो जारी किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये थी कि यंग वोटर्स जो है वो अच्छा खासा इसमें बढ़ा है। राय का सर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।